वेलकम गाइस, कैसे हैं? आशा है अच्छे होंगे। साथियों, हमने एक एरे बनाया और उसके अंदर हमने एक स्ट्रिंग पास कराई है। अब हमने ये देखना है कि जो हमने स्ट्रिंग दी है एरे के अंदर, उस स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है। हमने लेंथ काउंट करानी है, तो किस प्रकार से हम लेंथ देखेंगे, कैसे इसका कोड करेंगे, ये प्रैक्टिकल सीखते हैं इस वीडियो में, तो इसमें तक बने रहिएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं कंप्यूटर ज्ञान गुरु चैनल। तो चलिए सीख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आपको ध्यान में होगा लास्ट ट्यूटोरियल में जब हमने आपको बताया था कि किसी भी स्ट्रिंग के हमने एक एक करैक्टर को प्रिंट कराना है, तब हम कोड किस प्रकार से करेंगे, यही कोड है। इसी प्रकार से यदि हमने किसी स्ट्रिंग के टोटल नंबर्स काउंट करने कि उसके अंदर कितने करैक्टर है, या ये कहें कि जो भी स्ट्रिंग हमने लिखी है, जो एक वर्ड लिखा है या एक सेंटेंस लिखा है, उसकी टोटल लेंथ कितनी है, उसके लिए हमको इस कोड में ज़्यादा चेंज करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले देखो, हमने एक एरे बनाया 50 करैक्टर्स के लिए, ठीक है। साइज हमने 50 का डाल दिया। अब वहाँ पे हम 50 करैक्टर डालें या हम 10 करैक्टर डालें, ये हमारी मर्जी है, लेकिन हम वो 50 तक वहाँ पे डाल सकते हैं। इसके अंदर 0 इंडेक्स से स्टार्ट होगा और 49 तक जाएगा। फिर हमने एक वेरिएबल लिया आई नाम का, और यूजर से इनपुट ले रहे हैं हम एंटर ए नेम। यूजर जो भी इनपुट देगा, मान लीजिए उसने दे दिया मनोज कुमार, इनपुट दे दिया, उसको हमने गेट्स के जरिए एक्सेप्ट करा लिया। इतना काम ठीक था। अब हमने आई को सेट कर दिया 0 के ऊपर, ठीक है। 0 से चलेगा आई और कहाँ तक जाएगा, जहाँ तक स्ट्रिंग है। जैसे ही वो स्ट्रिंग खत्म होती है, उसका एंड होता है स्ट्रिंग का, तो उसके तुरंत बाद नल वैल्यू स्टोर हो जाती है, तो नल वैल्यू तक जाएगा। कैसे जाएगा नल वैल्यू तक, यहाँ पे देखो लूप चलाया है, व्हाइल ए ऑफ आई, यानी कि ए तो हमारा एरे हो गया और आई उसका साइज हो गया। आई को हमने 0 पे सेट कर दिया, तो ए ऑफ आई 0, यानी कि 0 की वैल्यू नॉट इक्वल टू नल वैल्यू। क्या 0 इंडेक्स के ऊपर नल वैल्यू है? नहीं है। तो नहीं है तो क्या होगा, हमने इसीलिए तो क्या नॉट इक्वल टू नल वैल्यू, क्या नल वैल्यू के बराबर नहीं है? नहीं, ये नल वैल्यू के बराबर नहीं है। तो हमारा क्या चलना चाहिए यहाँ पे, हम उसके लिए यहाँ से सिर्फ ये दो चीज़ें हटा देंगे, हमको इनकी ज़रूरत नहीं है। हमको जो स्टेटमेंट चाहिए वो स्टेटमेंट हमको इसके साथ चाहिए, है ना। इसके साथ वो स्टेटमेंट रन हो जाए, हमको अलग से करली ब्रैकेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके लिए मैं यहाँ से ये करली ब्रैकेट हटा देता हूँ। अब ये करली ब्रैकेट हटी तो ये भी हट जाएगी, ठीक है। और यहाँ से हमने क्या कराना है, हमने यहीं पे आई को एक इंक्रीज करा देना है। हम यहाँ पे करा ले आई प्लस प्लस, ठीक है। यहाँ पे हमने आई को इंक्रीज करा दिया क्योंकि वो सही है, वो चल रहा है ना, उसके बराबर नहीं है। नहीं है तो हमारा आई एक इंक्रीज होगा, फिर से ये ऊपर जाएगा। आई की वैल्यू 1 हो गई। अब ए ऑफ आई नॉट इक्वल टू नल वैल्यू, क्या ये भी नल वैल्यू के बराबर नहीं है? बिल्कुल नहीं है नल वैल्यू के बराबर, तो फिर से आई एक इंक्रीज हो जाएगा। इस प्रकार से आई एक एक इंक्रीज होता जाएगा, अलग अलग स्टेप पे जाएगा, एक एक इंडेक्स के ऊपर, और सभी को चेक करेगा। कब तक चेक करेगा, जब तक उसको नल वैल्यू नहीं मिलती है। जैसे नल वैल्यू मिल गई तो वहां पे जाके देख रहा है कि या आई नॉट इक्वल टू नल वैल्यू, नहीं भाई ये नल वैल्यू के बराबर है, तो यहाँ पे कंडीशन हमारी ट्रू हो जाती है। और जैसे ही वो ट्रू हो गई, क्योंकि वो नल वैल्यू के बराबर है, जबकि हमने यहाँ पे पूछ रखा है नॉट इक्वल टू नल वैल्यू, तो जैसे ही वहाँ पे नल वैल्यू मिली, ये लूप यहाँ से टर्मिनेट हो जाएगा और हमारी स्टेटमेंट डायरेक्ट प्रिंट हो जाएगी। क्या प्रिंट हो जाएगा वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। हम यहाँ पे कर सकते हैं टोटल नंबर ऑफ करैक्टर्स आर, कितने हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे डालेंगे प्रतिशत डी, क्योंकि हम वहाँ पे नंबर्स में काउंट करा रहे हैं इसको, है ना। आई एक एक इंक्रीज हो रहा है, एक एक इंडेक्स नंबर पे जा रहा है, और इंडेक्स नंबर हमारे क्या है, इंटीजर वैल्यू आएगी। हमने काउंट कराना, लेंथ देखनी तो इंटीजर वैल्यू आएगी, तो हम किसी इंटीजर में स्टोर करा लेंगे। और किसको स्टोर करा लेंगे, जो हमारा इंक्रीज हो रहा है, आई इंक्रीज हो रहा है, आई को हम स्टोर करा देंगे। क्लियर हुआ, समझ में आया? क्योंकि आई को हमने, देखो आई को ही तो हमने एक एक इंक्रीज किया है। अब वहाँ पे क्या करैक्टर है क्या नहीं है इससे मतलब नहीं है। वहाँ पे हमारा नॉट इक्वल टू नल वैल्यू पे जैसे ही जा रहा है, इसको कंडीशन वहाँ पे फॉल्स मिलती है, तो आई एक एक इंक्रीज होता जा रहा है। और जब लास्ट में आई इंक्रीज होगा, लास्ट इंडेक्स जो नल वैल्यू है वो 11 नंबर इंडेक्स पे है, और जब लास्ट टाइम आई की वैल्यू एक इंक्रीज होगी, वो तो 11 ही होगी ना। जब 11 नंबर इंडेक्स पे जाके चेक करेगा वहाँ पे नल वैल्यू है, तब लूप टर्मिनेट हो रहा है। और लूप बेशक से टर्मिनेट हो जाएगा, बट आई की वैल्यू तो 11 हो चुकी है ना। तो यहाँ पे हमारा आंसर 11 ही आना चाहिए, क्योंकि करैक्टर हमारे 11 हैं। देखो यहाँ पे ध्यान से, 0 से स्टार्ट हो रहा है, 10 तक हमारे करैक्टर हैं, 11 नंबर पे हमारी नल वैल्यू है।
तो इंडेक्स 10 है बट करेक्टर का नंबर जो टोटल लेंथ है वो तो 11 की है ना, तो हमारा रिजल्ट कितना आना चाहिए, 11 आना चाहिए। तब हमारा आई लास्ट नल वैल्यू तक जाएगा, तभी हमारी सही लेंथ करेक्टर्स की काउंट होके आएगी। तो बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, बस थोड़ा सा ध्यान देने की बात थी, है ना। चलो एक बार इसको रन करा के और देख लेते हैं। यहाँ पे हम करते हैं इसको बिल्ड एंड रन पे क्लिक। यहाँ पे देखो सीधी सीधी हमारे पास मिस्टेक आ गई, ये हमारे पास इधर आई स्मॉल होगा, इस प्रकार की कोई और मिस्टेक तो नहीं रह गई यहाँ पे। चलो सेव करा लेते हैं, रन एंड बिल्ड पे क्लिक कराते हैं, यहाँ भी रह गई फाइल, ये हमने यहाँ पे इसको क्लोज किया हुआ है जो कि नहीं होगा। चलो फिर से रन करके देखते हैं, रन एंड बिल्ड पे क्लिक करते हैं, अब सही है, कोई एरर नहीं है। यहाँ पे मैं कोई भी एक नाम डालता हूँ, मैं सबसे पहले तो यही डालता हूँ मनोज कुमार, और एंटर प्रेस करा लेंगे। देखो यहाँ पे लेंथ कितनी दिखा रहा है, 11 करेक्टर है। हमने कहा था स्पेस भी काउंट होता है इसके अंदर, मनोज स्पेस काउंट 5 इसके 5 इसके और एक ही 11 करेक्टर है। कोई दूसरा नाम डाल के देखते हैं, फिर से हम इसको रन एंड बिल्ड पे क्लिक कराते हैं, यहाँ पे कर देता हूँ माई नेम इज मनोज। तो देखो यहाँ पे कितने करेक्टर हो गए, यहाँ पे 2 और 4 6 और 2 8 और 5 13 और 1 2 3 स्पेस आ गए। तो 16 करेक्टर यहाँ पे होने चाहिए। एंटर प्रेस करा देंगे तो देखो यहाँ पे 16 करेक्टर की लेंथ इसकी दिखा रहा है। तो सिंपल सा लॉजिक था, सिंपल सा कोड था, एक बार इसकी प्रैक्टिस करके जरूर देखें। ओके, आई होप वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो देखते रहने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहे, हमारे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा हम दोस्तों में शेयर करें, में लाइक करें, और यदि नए यहाँ पर चल पे तो हम सब्सक्राइब जरूर कर लें।